जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेस में। तो कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। तो आप सभी जानते हैं आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय की परीक्षा की, उसके लिए हमारे पास समय काफी कम बचा है और सिलेबस काफी ज्यादा कवर करना है। तो लाडलों, हमको डिस्ट्रैक्शन कम करना पड़ेगा। और डिस्ट्रैक्शन कम कैसे होगा? जब हमारा मन करेगा कि हम ठान लेंगे कि हाँ, मात्र हमें 2 महीनों के लिए जो भी हमें पढ़ाई करने से चीजें रोकती हैं वो बंद करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपने जो आपका उद्देश्य देखा है, जो सपना है आपका, उसको पूरा करने के लिए प्यारे बच्चों मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं तो सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता हूं, मैं तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूं, परंतु चलना आपको पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपका जो रास्ता है, जो चुनौतियों भरा सफर है, उसको क्लियर कर सकता हूं। बाकी आपको जो जो रास्ता है उस पर चलना स्वयं पड़ेगा। मैं नहीं चल पाऊंगा आपके साथ, ठीक है। एक शिक्षक, प्यारे बच्चों, एक जो शिक्षक होता है वो एक मोमबत्ती की तरह होता है। जी हाँ लाडलों, जो शिक्षक स्वयं जलता है, जो मोमबत्ती स्वयं जलती है परंतु दूसरे को प्रकाश देती है। कभी मोमबत्ती के नीचे झांकना प्यारे बच्चों, उसके नीचे भी अंधेरा रहता है। वो मोमबत्ती स्वयं जलती हैं पर दूसरे को प्रकाश देती हैं। वैसे भी एक शिक्षक होता है जो स्वयं जलता है और बच्चों को प्रकाशमान करता है। एक शिक्षक एक सड़क की तरह होता है जो स्वयं उसी जगह पर रहता है परंतु दूसरे को अपनी मंजिल की ओर ले जाता है। तुमने कभी देखा क्या सड़क चलकर कहीं और जा रही है? नहीं ना। वैसे भी एक शिक्षक वैसा ही कार्य करता है, स्वयं उसी जगह पर रहेगा परंतु आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। तो हम सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं लाडलों, आपको चलना पड़ेगा। तो इसी डबल मेहनत और डबल उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न से। तो प्यारे बच्चों, आज का अपना पहला प्रश्न है, 5 के गुणज कितने हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको संख्या दी गई है 600, 700, 1000 और अनंत, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनाइट। तो हमसे पूछा गया है कि 5 के गुणज कितने हैं। तो लाडलों, हमें कोई सी भी संख्या दी जाए, 25, 20, 1000, 35,000, 36,000, लाख, 10 लाख या फिर अनंत तक कोई भी संख्या दी जाए, तो उसका गुणज हमेशा, उसका मल्टीप्लाई हमेशा क्या रहेगा? अनंत रहेगा। उसका मल्टीप्लाई अनंत। जी हाँ प्यारे बच्चों, उसका मल्टीप्लाई इंफिनिट रहेगा। ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए संख्या दी गई है कि 5 के गुणज कितने होते हैं। देखो, एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, 5 का 15, 20, 25, 30, तो ऐसे करके संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। तो कोई किसी भी संख्या के हमसे गुणज पूछ ले, ठीक है मेरे बच्चों, किसी भी संख्या का हमसे गुणज पूछ लिया जाए तो उसका गुणज कितना रहता है? अनंत रहता है, ठीक है। उसकी कोई समय सीमा नहीं रहती। हम किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में गुणा कर सकते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, चाहे 1 लाख दिया जाए, चाहे फिर 10 लाख दिया जाए, हम सभी का गुणा कर सकते हैं। ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसका गुणा, भाग, घटाना करना संभव नहीं है। हर संख्या का हम गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, घटाना कर सकते हैं और जोड़ कर सकते हैं। तो गुणज अनंत रहते हैं, ठीक है। आइए लाडलों, आपका अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। आपसे पूछा गया है कि 1 से लगाकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो लाडलों, इसका मैंने पहले से ही पैराग्राफ, कितनी 1 से लगाकर 10 तक कितनी होती हैं, 11 से 20 तक कितनी होती हैं, 21 से 30 तक कितनी होती हैं, ऐसे ही मैंने 1 से लगाकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सारी मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि 1 से लगाकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसका सबसे सरल उत्तर, इसका सबसे सटीक उत्तर है आपका 25। अब बहुत सारे बताएंगे गुरुदेव कैसे, तो वो भी बता दूं मैं कैसे होती हैं, इसलिए मैं ये पूरा सोल्व करके आया हूं। देखो, 1 से लगाकर 10 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आप सभी को पता है, 2, 3, 5 और 7। कितनी? 1, 2, 3, 4। 1 से लगाकर 10 तक के बीच में कितनी संख्या होती है? 4। और लाडलों, ये सवाल 3 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। जी हाँ लाडलों, ये सवाल आपका
3 साल से लगातार पूछ रहा है और देखना मैं गारंटी लिख के देता हूं ये सवाल इस बार भी नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लगाकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप क्या बताओगे गुरुदेव? 25। जी हाँ लाडलों, 1 से लगाकर 100 तक के बीच में हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसका फोटो मैं आपको वीडियो के आखिरी में दे दूंगा। अगर जिसको भी ये रफ में उतारना है कि गुरुदेव 1 से लगाकर 100 तक कितनी कितनी संख्याएं होती हैं, तो इसका फोटो मैं वीडियो के आखिरी में डाल दूंगा। जिसको भी लिखना है अपनी रफ कॉपी में लिख लेना। तो मेरे नवोदय के शेरों, आपका अगला प्रश्न है आपके सामने। 1 3 4 6 और 12, ये सब 12 के क्या हैं? तो मेरे बच्चों हमने से पूछा गया है कि 1 3 4 6 और 12, ये सब 12 के क्या हैं? कौन से रिश्तेदार हैं? तो हमें पता लगाना है कि 1 3 4 6 और 12 के क्या लगते हैं? फूफा लगते हैं, मामा लगते हैं, ताऊ लगते हैं कि क्या लगते हैं? वो हमसे बताया गया है, हमसे पूछा गया है। ये सारी उन रिश्तेदारों की संख्या दी हुई है, ये सारे रिश्तेदार है। हमसे पूछा गया है कि 1 3 4 6 और 12, ये 12 के क्या लगते हैं? तो हमसे पूछा गया है। देखो ये जो हमारा प्रश्न है, हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। क्यों? क्योंकि 1 3 4 6 और 12, ये सब 12 के क्या हैं लाडलों? ये सब हैं गुणनखंड। क्या हैं? गुणनखंड। क्यों? अब हम समझते हैं गुणनखंड किसे कहते हैं। तो लाडलों, गुणनखंड उसे कहते हैं कि जिससे दी गई संख्या का दी हुई संख्या में पूर्णतः रूप से पूरा भाग चला जाए। तो देखते हैं, देखो 1 का भी पूरा भाग चला जाएगा। जी हाँ गुरुदेव, जाएगा। 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। तो इन सभी का भाग इस 12 में जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंड। गुणनखंड उन संख्याओं को कहते हैं जिसका दी गई संख्या में पूरा का पूरा भाग चला जाए। उम्मीद करता हूं आपको आज के सवाल और आज का नॉलेज पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा कल आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।